गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा कोचिंग क्लासेस। जैसे कि आज मैं आपको यूपी ट्रिपल एससी की कुछ अपडेट आई है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंफॉर्मेटिव है। सही वैकेंसीज के लिए बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, जैसे कि मैं आपको बताना स्टार्ट करता हूँ, तो सबसे पहले तो एक बात समझिए कि यूपी ट्रिपल एससी ने जो परीक्षा कैलेंडर जारी किया है उसके अकॉर्डिंग कुछ ही कार्य होगा। वो क्यों होगा मैं अभी आपको बताऊंगा, क्योंकि उसमें कुछ अपडेट आया है। क्या अपडेट आया है मैं बता देता हूँ। जैसे कि परीक्षा कैलेंडर हर समय की तरह जारी करता रहा है यूपी ट्रिपल एस आयोग। तो आयोग का ऐसा नहीं कि मैं आयोग की बुराई करने बैठा हूँ, या आयोग का कुछ बताता हूँ जो कि है रीज़न है। देखिए, चुनावी वर्ष है, उसमें नई वैकेंसी दिखानी है, जिस वजह से जो लेखपाल की वैकेंसी इन्हें पीटी के बाद जस्ट निकाल के दिखानी है, वो इनका नवंबर का शेड्यूल था। लेकिन नवंबर में वो ना होने के कारण, यानी कि मुश्किल वो शिफ्ट हो जाएगी दिसंबर या जनवरी की तरफ। वो क्यों होगी? क्योंकि अध्यक्ष का बयान आया है। अध्यक्ष के बयान की वजह से अध्यक्ष ने कहा कि श्योरिटी, क्योंकि हमारा जो काम है बहुत ज़्यादा हमारे ऊपर, हमें क्योंकि उन्होंने जो भी 7-8 वैकेंसी हैं वो करानी है, प्लस जो रिजल्ट है वो भी देने हैं। तो 22-23 भर्तियां हैं उनको रिगार्डिंग, क्योंकि परीक्षा कैलेंडर जारी हुआ है उसके अकॉर्डिंग आपने देखा होगा, तो सारा डेटा टाइम टू टाइम दे रखा है। 4-4 रिजल्ट, 2-2 रिजल्ट इस महीने जारी होंगे और ये परीक्षाएं इस महीने होंगी। तो देखिए, लेखपाल का कार्य नहीं हो पाएगा। वो क्यों और उसकी वजह से क्यों प्रभावित होंगी भर्तियां? उसका रीजन ये है कि पीईटी 20 अगस्त को होनी है। अब पीईटी के रिगार्डिंग आप सुन लीजिए, पीईटी की जो परीक्षा है 10 अगस्त के बाद होगी। पीईटी की जो परीक्षा 20 अगस्त को होगी, इसका जो एडमिट कार्ड है वो 10 अगस्त के बाद जारी कर दिए जाएंगे। 10 अगस्त के बाद आपको 1 वीक पहले आराम से आपको क्या मिल जाएंगे, आपके एडमिट कार्ड देखने को मिल जाएंगे। आयोग की वेबसाइट पे लिख के ले लीजिए, ठीक है। 10 अगस्त के बाद कभी भी अपडेट हो जाएंगे श्योरिटी, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसकी वजह से अब 20 अगस्त को जो एग्जाम होना है वो करीब 20 लाख बच्चों का होना है। उसमें से मान के चलिए राउंड फिगर में 1-2 लाख नहीं भी देंगे, तो मान के चलिए 17-18 लाख बच्चे तो एग्जाम देंगे ही देंगे। तो इनका एग्जाम कंडक्ट कराना है। इनका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, उसके बाद आयोग का ये मानना है कि हम 1 महीने के अंदर ये रिजल्ट डिक्लेयर कर देंगे। तो मान के चलिए सितंबर लास्ट तक इसका रिजल्ट डिक्लेयर होगा। अदरवाइज नहीं तो अक्टूबर फर्स्ट वीक भी हो सकता है रिजल्ट आने में। नहीं तो सितंबर तो सिक्योरली बोला है कि सितंबर में आपका रिजल्ट आउट हो जाएगा, ठीक है। एक आध हफ्ता आगे पीछे हो सकता है, ठीक है दोस्तों। तो इस वजह से 20 लाख बच्चों का जो ऑफलाइन एग्जाम होगा उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो इसमें टाइम लगने वाला है, जिसकी वजह से आयोग का कार्य बढ़ जाएगा। आयोग का कार्य बढ़ेगा तो जो परीक्षाएं हैं वो उसमें डिले नहीं होने वाला, लेकिन जो रिजल्ट है और जो ज्वाइनिंग है उनका काम डिले हो जाएगा थोड़ा। तो जैसे स्टेनोग्राफर वाले छात्र थे तो वो 2016 के लिए थोड़ा सा सितंबर तक उनकी ज्वाइनिंग हो जाएगी लास्ट तक, जैसा कि मैंने बोला है। ऐसे ही मैंने बोला एजीटीए और जो केम सुपरवाइजर के छात्र हैं उनका भी ये सितंबर तक जाएगा लास्ट तक, ठीक है दोस्तों। ऐसे ही अब जो लेखपाल की नई भर्ती आ रही है नवंबर में, जिसकी परीक्षा होनी थी वो नवंबर में नहीं हो पाएगी। उसकी परीक्षा आप मान के चलिए दिसंबर तक होगी, 1 महीना आगे डिले हो जाएगी, ठीक है। ये चीज़ आपको क्लियरली समझ लेनी चाहिए। अब मैं आपको बता दूं कि जो परिणाम इस महीने जारी होने थे, जैसे कि आपका अबकारी हो गया, आपका मंडी परिषद हो गया और लोअर टू का रिजल्ट हो गया, तो उसके लिए आप सीरियस इस बात समझिए कि आपका जो रिजल्ट है ये डिक्लेयर होगा। लेकिन इस महीने भी पीईटी का एग्जाम कंडक्ट कराने की तैयारी में लगा पड़ा है आयोग। तो पीईटी के एग्जाम की वजह से मान के चलिए आपके 2 परिणाम जारी हो पाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि ये, इसमें आपका अवकारी और लोअर टू के रिजल्ट की प्रेफरेंस पहले है, उसके बाद मंडी परिषद का है, ठीक है। अवकारी का रिजल्ट बहुत टाइम से पेंडिंग में है, तो इसका रिजल्ट पहले आएगा, उसके बाद इसके बाद आपका लोअर टू, फिर मंडी परिषद। मंडी परिषद मान के चलिए 20 अगस्त के आसपास आपका आने की चांस है। लेकिन लोअर टू के छात्र भी काफ़ी टाइम से परेशान हैं, जो जिनके लिए बात सुनने वाली है कि इनका परिणाम आगे शिफ्ट हो सकता है। तो देखिए, वो जो टेंशन है कि एक बार को जो, क्योंकि आयोग का पूरी प्रायोरिटी ये है कि इस बार, जैसे कि काफ़ी चैनल भी बता रहे हैं वो चीज़ सही है कि सभी सीटें फुल होंगी। और प्लस में जो आयोग है, मंडी परिषद हो या फिर आबकारी हो, इसकी सारी सीटें ही भरना चाहता है। तो वो भी सारा कार्य करके दिखाएगा कि हमने इतनी नौकरी दे दी है छात्रों को। तो उसी आधार पर देखिए, इस महीने आपके 2 परिणाम जारी हो जाएंगे, लेकिन अगस्त लास्ट तक आपका ये परिणाम भी जारी हो सकता है। इसमें आपका मंडी परिषद और आपका लोअर टू शामिल है, ठीक है। सबसे पहले आवाकारी, और आवाकारी के रिजल्ट के लिए बता दूं, ये आपका 15 अगस्त के आसपास आपको देखने को मिल जाएगा दोस्तों। अब ये कहेंगे कि उस दिन छुट्टी है, उस दिन नहीं, मतलब 14 अगस्त को भी हो सकता है, 16 अगस्त को भी हो सकता है, ठीक है। तो ये मेरा सेंस है कहने का।
ये बात आपको समझ आ गई होगी। अब मैं बताता हूँ कि जो परिणामों को लेकर के, क्योंकि जो अध्यक्ष का बयान आया है, अध्यक्ष ने कहा है कि काफ़ी बिजी शेड्यूल है, इसकी वजह से कुछ चीज़ें आगे पीछे हो सकती हैं। तो उनके लिए जो मेनली चीज़ चल रही है वो यह है कि आपकी जो परीक्षाएं हैं ये टाइम से ही होंगी दोस्तों, इसमें नो डाउट कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दिसंबर तक की जितनी परीक्षाएं हैं वो टाइम से कराई जाएंगी, उसमें इतना हेर फेर नहीं है। लेकिन जो नई परीक्षाएं इंट्रोड्यूस होंगी, चाहे वो पीटी मेंस के लिए हो, उसमें हेर फेर हो सकता है। पर पीटी की जो मेंस की परीक्षा, उसमें अगर थोड़ा डिले होगा तो दिसंबर की परीक्षा को डिले कर सकते हैं। उसके पीछे फैक्ट ये है कि क्योंकि नवंबर में इनका सीन था एग्जाम कंडक्ट कराने का, किसका, लेखपाल का, और जितनी भी इनकी पोस्टें हैं जो भी 25-30 हज़ार हैं मेंस के लिए जो कराएंगे ये उनके लिए। तो देखिए, मान के चलिए दिसंबर में जो परीक्षा है वो डिले हो सकती हैं कि जनवरी में पहुंच जाएं। लेकिन आप मान के चलिए जो पीटी के बाद मेंस की परीक्षा है ये भी दिसंबर तक करा लेगा आयोग, उसका रिजल्ट भी जनवरी फरवरी तक दे देगा। क्योंकि इन्हें दिखाना है कि हमने इतनी नौकरी दी है, तभी तो ये वोट बैंक वोट मांगेंगे आप सभी से, वोट बैंक बनाएंगे आपको। तो मान के चलिए जो दिसंबर का एग्जाम है वो शिफ्ट होने के चांस बन रहे हैं, जिस तरीके से अध्यक्ष का इशारा है। लेकिन जो आपके नवंबर तक एग्जाम है, जो आपके नवंबर तक एग्जाम है, ये टाइम तक होने के पूरे चांस है। अध्यक्ष का यही बयान है, अध्यक्ष का यही कहना है कि हमारा जो परीक्षा का कार्यक्रम है ये लगातार वैसा ही रहेगा जो हमने दिया है। लेकिन जो मुख्य परीक्षा आएगी पीटी के साथ, वो कहीं ना कहीं थोड़ा आगे शिफ्ट हो सकती है। उसकी वजह से जो आगे की परीक्षा है उनमें डिस्टर्बेंस आ जाएगी, और जो आपके रिजल्ट वगैरह हैं वो सारे उनमें भी थोड़ा सा आ सकता है फ्लक्चुएशन। इसके अलावा कोई वैसा फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप मान के चलिए कि आपकी जो जेई की परीक्षा है 2018 वालों की, वो टाइम से होगी, उसमें नो डाउट। चाहे आंधी तूफान आ जाए, कुछ भी हो जाए, परीक्षा टाइम से होगी। ठीक है। और आपको बता दूं, मंडी परिषद वालों का रिजल्ट सिलेबस आ चुका है, तो उनकी परीक्षा सितंबर में होनी है, वो भी डिक्लेयर हो जाएगी डेट। तो जेई वाले छात्रों के लिए ये बहुत ही अच्छी खबर है कि आपकी जो परीक्षा है टाइम से ही होगी। और साथ ही में जो आगे मेंस की, मैं हमेशा बताता हूँ कि लोअर मेंस की परीक्षा है वो अक्टूबर में निर्धारित है, तो वो भी होनी होनी है। नो डाउट कि उसमें भी कुछ ऐसा कुछ चेंज आएगा। ठीक है दोस्तों। तो देखिए, ये सारी चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर की। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो वीडियो 2018 के छात्र परेशान हो रहे हैं, तो अपनी प्रिपरेशन करते रहें। जो लास्ट टाइम मान लिया जिनका प्रिपरेशन नहीं हो पाया था, अगर री एग्ज़ाम होता है तो उनके लिए बहुत अच्छा चांस रहेगा, तो वो भी अपनी प्रिपरेशन में लगे रहें। क्योंकि इसके री एग्ज़ाम होने के चांस, और होने के और ना होने के दोनों ही 50-50% चांस चल रहे हैं अभी। तो अभी इस पे निर्भर ना रहें, लेकिन अपनी तैयारी करते रहें, क्योंकि वीडियो की पोस्ट फिर से आ रही हैं, लेखपाल की पोस्ट आ रही हैं। ठीक है दोस्तों। तो इस पे निर्भर ना रहें कि हाँ भाई इसी का करना है। अब मैं आपको एक चीज़ और लास्ट में कहना चाहूँगा, जो कोड अपडेट है जेई 2018 के छात्रों के लिए, तो देखिए उनका आज या कल में सिलेबस अपडेट हो जाएगा, और ये आपका शुक्रवार की शाम तक नोटिस आ सकता है। शुक्रवार की शाम तक नोटिस देखने को आपको मिल सकता है आयोग से। देखिए, जहाँ तक मेरी बात हुई है, जो मुझे पता चला है, शुक्रवार शाम तक, अदरवाइज नहीं तो बुधवार की सुबह से पहले पहले नोटिस जारी हो जाएगा सिलेबस के रिगार्डिंग, बाकी चीज़ों के रिगार्डिंग। तो आप उसके लिए भी बने रहें चैनल पे, क्योंकि अपडेट आपको टाइम से मिलती रहती है। तो वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।